हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के अंदर हम चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाली एक्सरसाइज में। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कल डिस्कस किए थे, उसी पे बात करेंगे। अच्छा, सेकंड थिंग, कल आपसे sin टू द पावर 4x और cos टू द पावर 4x का मेथड एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं तो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था तो उस क्वेश्चन पे sin टू द पावर 4x है। देखिए, क्वेश्चन करने का तरीका आपको मैंने स्टेप्स बताए थे। cos टू द पावर 4x में भी सेम स्टेप्स रहने वाले हैं, sin टू द पावर 4x में भी सेम स्टेप रहने वाले हैं। ठीक है, तो क्या था स्टेप, कुछ अलग ज्यादा अलग ऐसा स्टेप था नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स में इसको बदला, फिर साइन स्क्वायर एक्स को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, इसको उतना ही लिखा। फिर आपस में अब हम क्या कर सकते हैं, सर इसकी मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई क्या, ये बन गया। फिर हम देखा साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स मुझे नहीं आता है, तो मुझे साइन स्क्वायर एक्स को बदलना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स का आपको फॉर्मुला याद आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो वहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि वापस ये आती है। ठीक है, तो इसको वापस ये लाके कोई फायदा था नहीं। और स्क्वायर वाली एक्सरसाइज है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है तो मेरे को इंटीग्रेशन केवल उसका करना है जिसका मुझे इंटीग्रेशन मालूम हो, यानी कि साइन एक्स का। पावर 2 नहीं चाहिए उसमें, है ना, पावर 2 उसमें नहीं चाहिए मेरे को। तो हमें हमें क्योंकि हमें सेक स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, बट स्क्वायर में साइन का कॉस का नहीं पता। तो इसको हमने बदला, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस टू थीटा की फॉर्मूले में आता है साइन स्क्वायर थीटा, तो वहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली और इसका पावर 1 में हमने फॉर्मूला बना दिया। वैसे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन थीटा कॉस थीटा सेम कहाँ मिलता है, सर साइन एक्स कॉस थीटा, यानी इस थीटा की बात मैं कर रहा हूँ, एंगल जहाँ सेम हो। दूसरा एंगल से मेरे को यहाँ मिलता है साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं इजीली। मैंने निकाल दी साइन 2 थीटा अपॉन 2। फिर हम बात करते हैं, फिर अच्छा अब इसको स्क्वायर में बदल दो, तो इधर स्क्वायर किया तो इधर भी मैंने स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 4। ठीक है, क्योंकि इधर साइन 2 थीटा था। फिर उसको इसमें वैल्यू पुट की, उसके बाद इसको सेपरेट कर दिया और अपना आंसर आ गया। और ये आप इजीली आपने कर दिया, हमने कल करे भी थे इस तरह के क्वेश्चन, है ना। तो वैसे ही cos 4x का भी है। तो किसी को कोई दिक्कत हो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से करा दूंगा। अब कुछ नए क्वेश्चन करेंगे। अब आप बोलेंगे सर साइन कॉस, चलो एक tan टू दी पावर 4x भी कर लो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ tan टू दी पावर 4x dx भी कर लो। चलो, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ tan टू दी पावर 4x, बताओ कैसे करोगे इसको ब्रेक। अगेन tan टू दी पावर 4x में कुछ नहीं होता है, तो इसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका, इसको लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर एक्स dx। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अगेन tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्यों, क्योंकि सर बिकॉज 1 प्लस क्लास 10 हमने पढ़ा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से अगर मैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब क्या कर सकते हैं सर, अब कुछ ऑप्शन है, वही ऑप्शन है कि इनका मल्टीप्लाई कर दो, जैसे साइन का करता थे वैसे सेम। तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, और tan स्क्वायर एक्स डॉट dx। अब इसको मैं अलग अलग कर दूं, क्योंकि अब तो मेरे को आंसर मिल जाएगा, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कैसे मिल जाएगा फिर आंसर, क्यों, आप देखो, आ, अगर मैं आपको बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, सर tan x प्लस c। ठीक है, tan x प्लस c होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स, जी सर। और एक चीज होता है, और एक हमें sec में और पता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होता है, ये भी tan x प्लस c होता है। tan x होता है कि sec x, क्या बताओ, tan x होता है कि sec x होता है, sec tan sec होता है। ठीक है, उसी से निकाल लो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से, sec x प्लस c। तो सर यहाँ पे तो sec x tan x ना होकर sec स्क्वायर tan स्क्वायर x है, तो हो तो जाएगा। इसको t ले लो आप, कोई दिक्कत थोड़ा ना, इसको t ले लो,
काम यहाँ पे बन जाएगा। तो आप क्या करो, इसको I1 में ब्रेक कर दो, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, इसको I1 में ब्रेक कर दो। अच्छा पहले अलग अलग कर देते हैं, ये आप I कर लो, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4x, ऐसे आदत डालो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो I इक्वल्स टू, I इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x dx। तो इसमें जो है, अब इसको मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे इसको I1 लेट कर रहा हूँ, इसको I2 लेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर I मेरा हो जाएगा I1 माइनस I2, ठीक है। तो देयरफॉर मेरा जो I हो जाएगा वो हो जाएगा I1 माइनस I2। तो पहले I1 निकालेंगे, I1 क्या हमने लेट किया है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे क्या करना है बताओ, किसको टी लेट करूंगा, 10x को टी लेट कर लो, क्योंकि सारा चीज आपको मिल जाएगी। तो मैं करता हूँ लेट 10x इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ 10x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, आपको पता है, पढ़ते हुए आ रहे हैं, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और dx इधर आ जाएगा इक्वल्स टू dt। तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू मेरे को मिल गई, तो ये sec स्क्वायर x dx मेरे को मिल गया, tan x मेरा क्या आ जाएगा, t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर I1 बराबर यहाँ पे आ गया tan स्क्वायर है, tan x को हमने t लिया था, तो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, सर t स्क्वायर हो जाएगा, और sec स्क्वायर x dx हमारा dt हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब करेंगे I1 इक्वल्स टू जाएगा t की पावर 3/3 प्लस c, और I1 यानी कि 1/3, t की जगह मैं tan x लिखने वाला हूँ, तो tan क्यूब x भी आप लिख सकते हैं, tan क्यूब x प्लस c, ठीक है। तो I1 तो हमारा ये आ गया, कोई दिक्कत, I1 हमारा क्या आ गया, 1/3 tan क्यूब प्लस c, ठीक है, ठीक है। नाउ I2 दूसरे पेन से कर लेते हैं, I2 बराबर क्या है हमारा, I2 बराबर क्या है हमारा, tan स्क्वायर x, तो I2 बराबर है हमारा tan स्क्वायर x dx। तो I2 हो जाएगा tan स्क्वायर x dx है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x क्या होगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, इसको मैं क्या करूंगा, tan स्क्वायर x का तो मेरे पास नहीं, अगेन इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 में मैं चेंज कर देता हूँ, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx में। तो जब भी tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन है तो उसको आप चेंज कर देंगे, sec स्क्वायर x dx माइनस dx है ना, 1 dx। तो sec स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि sec का तो आपको पता है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, tan x होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, tan x होता है। तो I2 हो गया आपका tan x माइनस x प्लस c। तो देयरफॉर I जो था मेरा वो क्या था, I1 माइनस I2। तो देयरफॉर I बराबर हमारा आ गया, I1 क्या था, I1 था हमारा 1/3, या 10 जगह का मैं तो आप लिख दो tan क्यूब x बाई 3 माइनस tan x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x प्लस c। तो ये हमारा पूरा इंटीग्रेशन आ गया 1/3 tan क्यूब x माइनस tan x प्लस c। प्लस x क्यों किया मैंने, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना आगे, तो ठीक है, प्लस tan x माइनस x। क्लियर, कॉपी कर, चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे, इंटीग्रेशन अपॉन 1 अपॉन साइन cos
साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, साइन एक्स कॉस, ये भी अपने आप पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, डिनोमिनेटर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत दे रहा है ना। डिनोमिनेटर सर यहाँ पे हमको थोड़ा सोचने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि रिलेशन किसी के साथ नहीं बनने वाला ऊपर नीचे साइन एक्स है और कॉस क्यूब एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स भी अगर करता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, तो कोई फायदा है नहीं उसका, फालतू में डिनोमिनेटर एक्सटेंड होगा। सबसे बढ़िया बात क्या है, डिनोमिनेटर जो है नीचे मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। कैसे? देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ 1 को, और नीचे है साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। तो सर मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सबके लिए है। अगर नीचे प्लस माइनस होता तो मैं कुछ और ट्रिक्स लगाता, इसको कुछ और तरीके से सॉल्व करता है ना। डिनोमिनेटर में कुछ कॉस में साइन बनाता, साइन को कॉस बनाता, बट ये मल्टीप्लाई में मुझे पता है मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, इसको कम कर सकता हूँ। तो वही चीज हमने यहाँ पे की। ये सब कहाँ से आएगा? ये सब आपकी प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा साइन स्क्वायर एक्स, साइन से ये पूरा साइन आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से पूरा ये कॉस एक्स कैंसिल हो गया। तो अगर मैं इसको चेंज करूं तो साइन अपॉन कॉस आपका क्या होता है? टेन एक्स, और 1 अपॉन, क्योंकि साइन अपॉन कॉस 10 होता है, ठीक है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स, तो सही सेक स्क्वायर एक्स होता है। कितना अच्छा होता अगर ये डायरेक्ट ऐसे आ जाता सर, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेक एक्स आ जाता हमारे पास, है ना। अगर हमारे पास डायरेक्ट ऐसे आ जाता इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, तो कितना बढ़िया आ जाता है ना। बट यहाँ क्या आ गया? यहाँ सेक स्क्वायर एक्स आ गया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो। सेक एक्स टेन एक्स होता तो ईजी हो जाता है क्वेश्चन। और 1 अपॉन साइन होता है आपका 1 अपॉन साइन कॉस, है ना। तो 1 अपॉन साइन होता है आपका कॉस एक्स, या फिर आप मान लो इसको 1 अपॉन साइन कॉस एक्स को अगर मैं चेंज करूं तो कॉसेक होगा, और कॉस का सेक होगा, जो कि मुझे लगता नहीं कि अभी यहाँ पे कुछ फ्रूटफुल है। इसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि कोई रिलेशन अभी बनता हुआ नहीं दिख रहा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। इसको आई लेट कर लो कि हमने लेट आई है ना, ये आई लेट कर लेना, ये आई आगे भी काम आएगा। अब अगेन इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, ठीक है। इसको हम लेट I1 कर देते हैं, इसको लेट I2 कर देते हैं, अलग अलग सॉल्व कर लेंगे कोई। तो ये तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। I1 में इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो वो यहाँ पे मौजूद है। तो मैं क्या कर दूंगा? लेट टेन एक्स इक्वल्स टू टी with respect to x, so d by dx of tan x equals to d by dt by dx, तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो therefore I1 जो यहाँ पे आ जाएगा, tan x को आपने t माना है, t dt, तो I1 आ जाएगा आपका t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो I1 आ जाएगा सर t स्क्वायर, यानी कि t हमने माना है tan x और 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस। तो ये मेरा क्या आ गया? ये हमारा I1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो I2, 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले मैंने डिनोमिनेटर रिड्यूस किया, इस बार भी डिनोमिनेटर रिड्यूस कर देता हूँ, सिंपल बन जाएगा क्वेश्चन। कैसे? इस बार इसको अगेन लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स, एक बार साइन एक्स कॉस एक्स ले लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx ले लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि स्क्वायर से पूरा कैंसिल,
कॉस स्क्वायर से पूरा कॉस कैंसिल। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आसान हो गया। साइन अपॉन कॉस होता है सर इंटीग्रेशन ऑफ tan x, जो कि हमें पता है tan x dx, प्लस कॉस अपॉन साइन होता है सर cot x dx। कोई दिक्कत? sin x cot x dx। तो tan x के दो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला के बाद से log sec x प्लस c, और cos के साथ है माइनस log cos x प्लस c। ठीक है, तो हम कोई सा भी, मैं प्लस वाली यूज कर लेता हूँ दोनों। ठीक है, तो प्लस जी, क्योंकि cot x का log sin x होता है ना, तो i2 जाएगा log sec x प्लस log sin x प्लस c। ठीक है, log sec x प्लस log sin x प्लस c। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। जब भी ऐसा आता है तो i2, अभी आप देखें एक चीज आपको पता होगी, बिकॉज log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है। तो वही चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, log m प्लस log n, log mn हो जाएगा, तो log यहाँ हो जाएगा sec x sin x प्लस c। ठीक है, तो log sec x प्लस sin x प्लस c। इसको थोड़ा और चेंज करें सर, sec को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec को मैं 1/cos लिख सकता हूँ, बिल्कुल, और sin x प्लस c। आंसर आपका वहां तक भी सही है, बट मैं देख रहा हूँ कि इजीली सॉल्व हो पा रहा है, तो कर लेते हैं। sin/cos होता है tan, एक में लिया है tan x प्लस c, तो i2 हमारा हो गया log tan x प्लस c। बस अब इन दो को आप ऐड कर दो, ऐड था ना, ऐड कर दो, दोनों आंसर लिख दो। i1 कितना है आपका tan स्क्वायर x बाई 2, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/2 tan स्क्वायर x प्लस log tan x प्लस c, एंड दिस इज द आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx। तो अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन में आप देखो कि यार हमारे पास जो है साइन इनवर्स का फॉर्मूला तो है नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स है क्या हमारे पास, नहीं है। दूसरी चीज, इस साइन इनवर्स को कैंसिल भी करना पड़ेगा, साइन इनवर्स को कैंसिल भी करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, कॉस से साइन बनाएंगे या कुछ करेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा आंसर इसका बहुत है, इजी है। साइन इनवर्स cos x dx है, तो सर साइन इनवर्स cos थीटा को क्या मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, cos थीटा को क्या मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं सर। आपको पता होगा ना, क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, और ये होता है 2π। तो 90 माइनस यहाँ पे क्या होता है, ऑल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो 90 माइनस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहता है, और वाई एक्सिस के एंगल्स पे यानी कि 90 टू 70 पे आपके फंक्शन चेंज होते हैं, और एक्स एक्सिस के एंगल पे यानी कि 180, 360 और 0 पे आपके जो फंक्शन होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस एक्स, तो सर ये साइन इनवर्स से साइन आप कैंसिल नहीं करते, बट लिख देते हैं, तो आएगा π/2 माइनस एक्स dx। तो इसको मैं लिख सकता हूं सर π/2 dx माइनस एक्स dx, और π/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो π/2 को आप बाहर यहाँ पे ले सकते हैं, तो π/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस एक्स dx। तो क्या हो जाएगा सर, π/2 x माइनस एक्स का हो जाएगा x²/2 प्लस c इज द आंसर। तो बस आप आंसर यही छोड़ सकते हैं अपना, π/2 x माइनस x²/2 इज इक्वल टू आंसर। क्लियर, कॉपी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन होमवर्क ले लिख लें आप, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, या फिर इसको भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कर दो। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आई होप आप इस क्वेश्चन को कल करके रखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब तो आप ट्रिग्नोमेट्री में इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।